हेलो एवरीवन एंड वेलकम आज के हमारे इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरीके से रेल प्रेशर सेंसर जैसा छोटा एक सेंसर हमारी गाड़ी के परफॉर्मेंस पे बहुत बड़ा इफेक्ट डालता है। हालांकि ये बात सभी गाड़ियों के ऊपर लागू है, जो जितने भी मॉडर्न व्हीकल्स हैं, चाहे वो पेट्रोल का हो, चाहे वो सीएनजी हो, चाहे वो आपका डीजल हो। बात हम डीजल इंजन को लेकर के कर रहे हैं क्योंकि मेरा ज़्यादातर काम डीजल इंजन से ही रिलेटेड होता है। तो गाड़ी में एक सबसे ज़्यादा कॉमन जो फॉल्ट या शिकायत लेकर के आता है ड्राइवर कि भैया खिंचाई है पर एवरेज नहीं है, या खिंचाई तो है ही नहीं और एवरेज भी है ही नहीं। क्योंकि और तीसरी बात से तो ज़्यादा कोई मतलब होता ही नहीं है, और यही दो बातें सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट करती हैं एक फ्लीट ओनर को। तो किस तरीके से ये रेल प्रेशर सेंसर एवरेज पे और खिंचाई पे फ़र्क डालता है। अब मान लीजिए कि ये गाड़ी आती है मेरे पास, इसको इस फॉर्मेट में आप सुनिए। एक ड्राइवर लेकर के आया गाड़ी मेरे पास और कहता है कि भैया गाड़ी में खिंचाई नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, मैं अगर बहुत अच्छा काम करने वाला हूँ तो मेरे पास स्कैनर होगा, मैं स्कैनर को लगाऊंगा। स्कैनर लगाते ही मैं सबसे पहले देखूंगा फॉल्ट कोड क्या आ रहा है, कोई फॉल्ट है क्या गाड़ी में, कोई लाइट जल रही है, किस तरीके की बात है, और मैं चेक करूंगा। मैंने चेक किया, मैंने देखा कोई लाइट उसमें नहीं आ रही। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा यार सेंसर, मन में 100% श्योरिटी बना ली कि कोई लाइट नहीं आ रही है, इसका मतलब सेंसर सारे हमारे सही तरीके से काम कर रहे हैं। और सेंसरों पे से पूर्णतः मैंने अपना ध्यान हटा दिया। अब मैं इंजेक्टरों की रिटर्न वापसी, इंजेक्टर को मशीन पे चेक कराना, पंप की परफॉर्मेंस को देखना मशीन पे, ये सारी चीज़ें करूँगा। ये भी मैं तभी अच्छे से कर सकता हूँ जब वर्कशॉप में मेरे पास कुछ अच्छी इक्विपमेंट मशीनरीज हों, तब ये चीज़ होगी। अब वो भी नहीं है और ये खुलवा लिया मैंने, तो और सोने पे सुहागा वाला काम होने लग जाता है। तो अब यहाँ पे जो है हमें ये समझना है कि अगर कोई फॉल्ट कोड नहीं है, क्योंकि अच्छा डॉक्टर कौन होता है? अच्छा डॉक्टर वो होता है जो रिपोर्ट देख के, अगर रिपोर्ट में कुछ है कि ये बढ़ा हुआ है तो एकदम से कह दे नहीं ये तो हो गया ख़राब, अब तो आपको ये दवाई लेनी पड़ेगी। और नहीं, अच्छा डॉक्टर वो होता है जो रिपोर्ट देख के समझे कि हाँ ये बढ़ा हुआ है, ये लेवल इस केमिकल का इतना बढ़ा हुआ है, लेकिन इससे इतनी दिक्कत नहीं होगी। तो अच्छा डॉक्टर वो है जिसको एक्सपीरियंस पूरा होता है। तो हम अगर अच्छे डॉक्टर हैं गाड़ियों के, तो हमें ये समझना है, ये एक्सपीरियंस एक दूसरे के साथ शेयर करना है कि भाई अगर कोई फॉल्ट कोड नहीं है तो इसका ये मतलब नहीं है कि गाड़ी में कोई इशू ही नहीं है सेंसरों की वजह से। सबसे पहले ये बैठा लो। तो फिर दूसरी बात आती है कि हम पकड़ें कैसे अगर फॉल्ट कोड नहीं है। लाइव डाटा देखना सीखो। अगर नहीं आता है, अपने जिससे स्कैनर लिया है आपने, उससे बार बार आप बोलो, उसे डिस्टर्ब करो, उससे सीखो, उससे ट्रेनिंग लो। फ्री में कोई काम मत करो, उसको उसकी फ़ीस दो, उससे ट्रेनिंग लो, अच्छे से सीखो और फिर फील्ड में काम करने के लिए उतरो। तो लाइव डाटा में जाकर के अब हम देखते हैं हर सेंसर की इतनी इतनी रीडिंग होनी चाहिए और इतनी है। अब यहाँ पे जिसको लाइव डाटा देखना आता है उसके बाद भी ये फॉल्ट है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, एक एक्सपीरियंस आपके साथ मैं जो साझा करूँगा कि प्रेशर सेंसर ख़राब होने का सिर्फ ये नहीं है कि वो ख़राब हो गया तो जो है वो शॉर्ट दिखाएगा, या क्या कहते हैं, प्रेशर बहुत ज़्यादा ही दिखा रहा है, ऊपर नीचे नहीं हो रहा, एक ही जगह अटक गया है। प्रेशर सेंसर के अंदर सिलिकॉन की एक लेयर होती है जिस पे डीजल जब दबाव डालता है तो फिर वो दबती है और एक सिग्नल जनरेट करती है। समय के साथ ये लेयर दबी हुई रह जाती है। या मान लो किसी ने प्रेशर सेंसर देसी डाल दिया, इम्पोर्टेड डाल दिया, क्योंकि इतना सस्ता आता है भाई साहब कि 1900 रुपये का आ रहा है, और जो है डाल देते हैं, आज तो मज़ा हो गया। उसके तो मज़े हो गए, गाड़ी वाले की जो ऐसी तैसी हो जाती है। कैसे होती है इसको समझो आप, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा चलन में है कि देसी वाला प्रेशर सेंसर डाल दो। जो प्रेशर सेंसर हम डाल रहे हैं वो ECM एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन गौर से समझो कि सिलिका जेल की जो लेयर है, जो डीजल दबा रहा है अपने प्रेशर से, अब वो दबा करके
एक्चुअल प्रेशर तो है 800 बार और वो दिखा रहा है 1000 बार। आप समझो कि फिजिकल प्रेशर जो आया डीजल का वो है 800 बार, लेकिन वो प्रेशर सेंसर कह रहा है कि 1000 बार या 1100 बार। अब वैल्यू तो रेंज में ही है, तो इसलिए ECM उसका कोई एरर नहीं दिखाएगा, क्योंकि प्रेशर सेंसर काम करता है 300 बार से लेके 1600 बार तक। तो ये, लेकिन दिक्कत क्या हो रही है, जहां 800 दिखाना चाहिए वहां 1100 दिखा रहा है, जहां 500 दिखाना चाहिए वहां 700 दिखा रहा है, जहां उसे 300 दिखाना चाहिए वहां कम दिखा रहा है 250। तो वो पकड़ में ही नहीं आएगा कि प्रेशर सेंसर खराब है या चाइनीज़ है, सही से कैलिब्रेटेड नहीं है। अब ये प्रेशर सेंसर का कैलिब्रेशन, टॉर्क रेंज हम यूज़ करते हैं उसका भी कैलिब्रेशन होता है। तो ये तो प्रेशर सेंसर है, इसका कोई कैलिब्रेशन, क्योंकि ये अब या तो जिस कंपनी ने बनाया वो कर सकती है, लेकिन इंसान ये सोचता है कि भैया, सोचता क्या हो, इतनी जानकारी होती नहीं, वो कहता है नया डालो। नया वो तब डालता है जब बिल्कुल ख़राब होता है, और नया वो ओरिजिनल की जगह इम्पोर्टेड डाल देता है, वो काम करता नहीं। वो इस तरीके से काम करता है कि 800 बताना चाहिए 1100 बता रहा है, तो जहाँ डीजल 40 ml जाना चाहिए गाड़ी में वहाँ 55 ml जा रहा है। तो खिंचाई तो बहुत है लेकिन एवरेज नहीं है। या फिर जहाँ 800 दिखाना चाहिए वहाँ 600 ही दिखाए, जहाँ 1100 दिखाना चाहिए वहाँ 900 ही दिखाए। तो खिंचाई नहीं है और एवरेज भी नहीं है। ये दिक्कत इस तरीके से इम्पोर्टेड या घटिया क्वालिटी के सेंसर्स को यूज़ करने से आ जाती है। हालांकि मेरा खुद का स्पेयर पार्ट्स का काम है, नोज़ल या कोई इस तरीके की चीज़ों की मैं खुद में विरोध में रहता हूँ, लेकिन क्योंकि कस्टमर ऑन डिमांड करता है तो हमें देना पड़ता है बिज़नेस को देखते हुए। पर यूज़ करना चाहिए। अगर मैं खुद की वर्कशॉप में यूज़ करूँगा तो मैं केवल ओरिजिनल ही यूज़ करूँगा, प्रेशर सेंसर या नोज़ल, इस तरह की चीज़ें जो गाड़ी के परफॉर्मेंस पे सीधे डायरेक्ट असर है जिसका। तो आई होप इस वीडियो से आपको आज बहुत अच्छी जानकारी मिले और काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।